अच्छा स्वामी जी देखिए, गार्डनिंग करने से लाइफस्टाइल की पंथ दो काज। जी स्वामी जी, गार्डनिंग करने से लाइफस्टाइल की परेशानी भी दूर होती है, क्योंकि बैठकर काम करने से इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, जिससे पैनक्रियाज, लिवर, किडनी की भी कैपेसिटी बढ़ती है। क्योंकि खेत में अगर आप निराई कर रहे हैं, निराई मतलब जो पौधों के इर्द गिर्द की मिट्टी है उसको खोदा जाता है, उसे निराई कहते हैं। उसके लिए बैठेंगे आप, अब सारे ऑर्गन्स आपके एक्टिव होंगे। लेकिन स्वामी जी, जो लोग गार्डनिंग नहीं करते फिर वो क्या करें? वो कैसे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव करें? तो देखो मैं बताता हूँ, जो है जीवन एक बीज की तरह है, जीवन एक खेत की तरह है। जैसे बीज में अनंत सामर्थ्य होता है, पेड़ होता है, उसमें फिर पुष्पित पल्लवित होता है, फिर उसमें से अनेक बीज निकलते हैं और फिर वह एक बहुत बड़ा साइकिल है। जीवन खेत की तरह है, अच्छे बीज नहीं बोओगे ज्ञान के, भक्ति के, पुरुषार्थ के, सद्गुणों के, सद्भावों के, सत्कर्मों के, तो खरपतवार उगाएगी। अब देखो, नुड़ाई गुड़ाई नहीं कर रहे, घर में पोछा लगाओ, घर में पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, वो डंडा देकर नहीं, झाड़ू पोछा। हाँ, ये बात एकदम ठीक कही। तो ऐसे घर में काम करो, बर्तन धो, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, वॉशिंग मशीन से हाथ से धोने में बड़ा आनंद आता है। और बर्तन धो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, रसोई का काम करो, एक दूसरे का हाथ बटाओ। ये गलत फहमी है लोगों के अंदर। सफाई करना इनका काम है, झाड़ू लगाना इनका काम है, पोछा लगाना इनका काम है, बाथरूम साफ करना इनका काम है, रोटी बनाना इनका काम है, खेती बाड़ी करना उनका काम है। सब काम सबके लिए हैं, बस उस काम के प्रति आदर होना चाहिए, कार्य के प्रति गौरव होना चाहिए। हम कार्यों को भी ऊंचा नीचा मानते हैं, कितनी नीची सोच हो गई हमारी। आदमी की नीयत अच्छी होनी चाहिए, आदमी अपनी नीयत से ऊंचा नीचा होता है और अपने आचरण से ऊंचा नीचा होता है। आचरण अच्छा है तो ऊंचा, आचरण नीचा, और कार्य अच्छत कर्मों से आदमी ऊंचा, और दुष्ट कर्म करे तो नीचा हो जाता है। तो भाई किसी भी काम को करने में, किसी भी अच्छे काम को करने में विशेष करके कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। काम करने में किस बात की शर्म, ये तो हमने बचपन में सुना है, और इसीलिए आज उस बात को दोहरा रहे हैं। तो सभी कामों में, अब किसी को दुकान पर भी जाना है तो गाड़ी से, मोटरसाइकिल किससे क्यों जाओ? मैं तो कहता हूँ साइकिल से भी क्यों, हो सके तो पैदल ही चल करके जाओ ना। ऐसे कुछ कुछ अपने ज़िंदगी में ना कुछ आदतों में चेंज लाना पड़ेगा। तो देखो, हमने तो जो दिन भर बैठे रहते हैं ना, कमर का कबाड़ा कर लेते हैं, उनके लिए भुजंगासन और ये मर्कट आसन बता दिया। फिर बैठ करके थोड़ा मंडूकासन भी कर ले। तो आज नियम ले लें, जीवन में पुरुषार्थ करना है, प्रमाद स्वामी जी बाकी सारे काम तो ठीक है, स्थूल भूल भी नहीं करने, सूक्ष्म भूलों से, लेकिन वो गलतियों से भी बर्तन धोने धीरे-धीरे वाला अपने आप को उभारना है। फॉर्मूला स्वामी जी, योग करना है, कर्म योग करना है, पुरुषार्थ करना है। स्वामी जी बाकी सारे काम तो ठीक है, लेकिन बर्तन धोने वाला काम जो है स्वामी जी, मैंने कोशिश की थी उसको करने की, लेकिन फिर ऑफिस में एंट्री नहीं हो पा रही थी। अंगूठे को पहचानने से इनकार कर दिया मशीन ने, बड़ी दिक्कत हो गई, फिर इसलिए वो बंद कर दिया। तो कुछ चीजें आप तो ज्यादा ही मजाक कर रहे हो। वो अंगूठे का जो है ना, वो आपके अंगूठे की रेखाएं ऐसे नहीं, बर्तन धोने से नहीं, बर्तन धोने से नहीं धुलती। आप तो जो है ना टोरे मार रहे हो आज। थंब इम्प्रेशन चेंज नहीं होता है, फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते बर्तन धोने से। तो शायद मशीन ने ठीक से रीड नहीं किया। फिंगरप्रिंट चेंज होने लगे हुसैन, तो सबके आधार कार्ड बदल जाएं। नहीं, आधार कार्ड पे भी अपडेट होता है, वक्त वक्त पर उसे अपडेट किया जाता है। ग्लव्स पहन के बर्तन धोइए, बर्तन तो धोने ही है।